बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ी खुशी का दिन जो ये श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ परसों 23 तारीख को संध्या वेले लगभग 6:45 बजे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री प्रयाग धाम की धरा पर पधारे। गुरुमुख प्रेमी कितना इंतज़ार कर रहे थे, कैसी तड़फ बनी हुई थी। सतगुरु के दर्शनों की क्या तड़फ होती है, गुरुमुख ही जानते हैं कि तड़फ कर देखो सतगुरु की चाहत में, पता चलेगा इंतज़ार क्या होता है। यूं ही मिल जाएं बिन तड़पे सतगुरु का दीदार, तो कैसे पता चले कि प्रेम क्या होता है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आसानी और सरलता दोनों एक जैसी है। ये सब अपने मन के भाव ही होते हैं कि गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर तड़फ बनाकर जो इंतज़ार करते हैं, उस इंतज़ार में भी क्षण क्षण पल पल घड़ी घड़ी करके आनंद की लहरों का अनुभव करते हैं कि कैसे एक लहर चल करके बंद होती है, दूसरी लहर चल पड़ती है। जैसे समुद्र की लहरें कहाँ से शुरू होती है और किनारे तक आकर के, बाहर तक आकर के समाप्त होती है, उससे पहले दूसरी लहर, यानी लहर पर लहर जिस तरह समुद्र में चलती है, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में प्रीतम के आने की खुशी और आने की इंतज़ार की जो आनंद की अनुभूति है, वो आनंद की लहरें भी इसी तरह लगातार एक के बाद एक यूं चलती रहती है। और प्रेमी इंतज़ार में भी आनंद प्राप्त करता है और इंतज़ार ख़त्म होने के बाद एक अलौकिक अपने भीतर खुशियों का खजाना ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे कि आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हो। ऐसा ही कुछ श्री प्रयाग धाम वासियों का, श्री प्रयाग धाम में आने वाले गुरुमुख प्रेमियों का श्री दर्शनों के लिए इंतज़ार में आंखें बिछाए हुए बैठे गुरुमुखों का जो ये नज़ारा गुरुमुख प्रेमी वहाँ अनुभव कर रहे थे श्री प्रयाग धाम में। 23 तारीख को श्री गुरु महाराज जी पूना में दोपहर के लगभग कृपा फरमाई। सभी को ये संदेश मिल गया, जैसे कि 2-3 दिन पहले उससे 20 तारीख के आसपास 21 तारीख को 20-21 तारीख के लगभग श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से रवाना होने वाले थे। ये संदेश पाकर ही सभी झूम उठे थे। और उससे पहले भी अटकलें लगती रहीं। श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, जन्मदिन श्री प्रयाग धाम में मनाएंगे, फिर राखी श्री प्रयाग धाम में मनाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते श्री गुरु महाराज जी ने राखी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाकर गुरुमुख प्रेमियों की अविरल पुकार सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान करके कुछ जगहों पर कृपा करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हुए पूना में दोपहर में कृपा फरमाई। और ये संदेश प्रयाग धाम वासियों को मिला कि आज शाम को
श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे। खुशी का ठिकाना नहीं था। यूँ तो श्री गुरु महाराज जी जब कृपा करते हैं, आगमन होता है तो नाच गाना होता है। महात्मा जन क्या, भगत जन क्या, भगतानियाँ क्या, बाई जन क्या, सभी नाचते हैं। जितना जिसको अवसर मिलता है एक मर्यादा में रह करके। लेकिन ये मन है जो गुरुमुख प्रेमियों का सतगुरु के दीदार होने पर भी और दीदार होने की खुशी में ही ये मन मयूर नाचने लगता है। और गुरुमुख प्रेमियों का मन नाचने लगा कि आज शाम को हमारे प्रीतम दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और कुछ दिन श्री प्रयाग धाम की धरती पर रह कर के हमें निहाल करेंगे, माला माल करेंगे। और वही शाम को 23 तारीख को नज़ारा देखने वाला श्री प्रयाग धाम का था कि शाम को लगभग 6:45 बजे के आसपास नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरु दीन दयाल महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और ढोल बजने शुरू हो गए। श्री कार को आते हुए देख ढोल बजने लगे, नाचने वाला भजन भी चल रहा था। कुछ भगत जन, महात्मा जन मिलकर भजन बोल रहे थे और भगत जन और महात्मा जन भी भंगड़ा डालते हुए श्री कार के आगे नाचते हुए। थोड़ी देर का ही सफ़र होता है नाचने का, बहुत अल्प से अल्प थोड़ा रास्ता होता है कि गुरुमुख प्रेमी अपनी खुशी का इजहार सतगुरु के आगे श्री कार धीरे धीरे चल रही थी और गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे, ढोल बज रहा था और श्री गुरु महाराज जी भी मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए सबको बार बार आशीर्वाद देते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर दर्शन और दोनों कर कमलों से सबको आशीर्वाद दिया, सबको माला माल किया, निहाल किया। और इसी प्रकार श्री कार भगतानियों की तरफ से अंदर हवेली में प्रवेश करती हुई, जहाँ भगतानियाँ और भाईजन आमने सामने की लाइनों में खड़े हुए एक मर्यादा के अंदर हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार आगे की ओर चलती रही और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर तशरीफ़ ले आए और थोड़ी देर के बाद ही, यानी उसी समय में ही, श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में विराजमान हो गए। और जैसा कि गुरुमुख प्रेमी जानते भी होंगे कि श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार जब दर्शन हाल में आकर के विराजमान होते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, श्री आनंदपुर से आए या विदेश से आकर कृपा करें, तो इसी प्रकार जैसा कि श्री प्रयाग धाम में 23 तारीख को आगमन के समय छोटे श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होने पर महात्मा जी ने सुंदर तिलक श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक पर लगाया और शुभ आरती उतारी गई और एक भजन बोला गया और उसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों से अपने मुखारविंद से मधुर वाणी में सबका हालचाल पूछा कि सभी प्रयाग धाम वासी और जो बाहर से
आए हुए हैं, सभी कुशल मंगल हैं। सब ने गुरुमुख प्रेमियों ने बड़े मधुर स्वर में जवाब दिया कि जी स्वामी जी। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अगर आप सब कुशल मंगल हैं तो आपको खुश देख करके हमें भी बड़ी प्रसन्नता है। कितना महापुरुषों को अपने गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल होता है कि सबसे पहला यही वचन होता है श्री गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आप सब कैसे हैं, यानी केवल कोई ये न समझे कि गुरुमुख प्रेमी ही सतगुरु को याद करते हैं, उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं, बल्कि सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बेताब होते हैं। क्योंकि ये अरस परस का मेल है, ये सेवक और स्वामी का ऐसा पाक पवित्र रिश्ता है। गुरुमुख प्रेमी कितना भी चाहे समझते होंगे कि मैं अपने सतगुरु से प्यार करता हूँ, अपने सतगुरु को चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी चाहत से, हमारे प्रेम से कई 100 गुना अधिक सतगुरु की हमारे लिए चाहत होती है, हमारे लिए प्रेम होता है। हम थोड़ा पुरुषार्थ भी करते हैं तो उसके बदले में कई 100 गुना पुरुषार्थ हमें सुखी बनाने के लिए, हमें भक्ति से माला माल करने के लिए सतगुरु रात और दिन करते हैं। महात्मा जी ने खूब सुंदर वचन सुनाए। श्री गुरु महाराज जी के आने की खुशी में बधाइयाँ गुरुमुख प्रेमियों को देते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, दर्शनों का क्या महत्व है, दर्शनों के तीर्थ से, दर्शनों को भी तीर्थ का दर्जा दिया है। सतगुरु की छत्र छाया में, सतगुरु के चरणों में तीर्थ है, सतगुरु के दर्शन भी तीर्थ हैं, सतगुरु के वचन भी तीर्थ हैं। जिस भी प्रकार से देखें तो सतगुरु तो हमारे लिए हर प्रकार से 68 तीर्थों का महात्म्य रखने वाले स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आओ पहले श्री हुजूर गुरु महाराज जी किस प्रकार सबसे हालचाल पूछते हैं, उन्हीं की मधुर वाणी में आप सब उन्हीं की मीठी आवाज़ को अपने कानों से श्रवण करके कानों को पवित्र करें। इसके पश्चात महात्मा जी ने जो श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा किया कि श्री गुरु महाराज जी ने अपना अनमोल समय निकाल करके कितनी दया बरसाई है, कितनी दयालुता दिखाई है, उन्हीं की आवाज़ में सत्संग भी सुने और अपने हृदय को शांत करें। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बैठ जाओ गुरुमुख, बैठ जाओ। सब गुरुमुख खुश प्रसन्न है। रात धाम में रहने वाले और भी जो संगत आई है बात है, सब खुश है, पसंद है, मंगल में है, प्रसन्न मंगल में है। तो हमें बड़ी खुशी है, आप लोग खुश देखकर हमें बड़ी पसंद है। इस खुशी के उपलक्ष्य में सभी गुरुओं को लाख लाख बधाई हो, आशीर्वाद हो। गुरुमुख मंडली किसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित
अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे। देखो आज श्री प्रयाग धाम में कैसी खुशियों की बहार आई है। श्री सतगुरु के शुभ आगमन की सबको लाखों लाख बधाई हो। जो हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमा करके हम सब गुरुमुख जनों को अपने अनमोल वचनों से, पावन आशीर्वाद से, पावन श्री दर्शन से जो निहाल किया है, इसके लिए दास अपनी तरफ से भी और आप सब गुरुमुख जनों की तरफ से कोटिन कोट नमन करता हूँ। अभी अभी श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने अपनी मौज में आकर के सभी गुरुमुख जनों की कुशल मंगल पूछी। सही महीने के अंदर जब सेवक को सतगुरु का दीदार हो जाता है तो एक कुशल और मंगल का खजाना आ मिलता है। और श्री सतगुरुदेव महाराज ये भी फरमाया कि आप अगर अभी कुशल मंगल से हैं तो हम भी कुशल मंगल से। जब प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करने के लायक होता है तो सतगुरु भी अपने प्रेमियों को मिलने के लिए अतिरिक्त होते हैं। तो ये सतगुरुदेव महाराज जी के हम जीव पर अपार कृपा है। सतगुरु के दीदार से मन की कलियां खिल जाती हैं। एक गुरबाणी का एक कथन आया है कि तीर्थ मज्जन गुरु दर्शन पाया, चरनी लागे ना पाप गवाया। एक ऐसा एक तीर्थ है सतगुरु का दर्शन कि जिसमें स्नान करने से सेवक के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। श्री प्रयाग धाम के अंदर हम देखते हैं कि जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी पधार जाते हैं तो ठीक है, जो सेवा जिसके जिम्मे लगी है सेवा में लगा होता है, लेकिन हर समय ख्याल लगा रहता है कि वो दिन कब आएगा जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन होंगे। ये असलियत बात है कि ये प्रयाग धाम जो है हमारे श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जिसकी स्थापना की महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन वही बात है कि एक मुनि तरुण सागर जी लिखते हैं कि जिस जगह पर महापुरुष विराजमान होते हैं वो जगह सोना सोना हो जाती है, और जब सतगुरु वहाँ से पधार जाते हैं तो वो जगह सुनी सुनी हो जाती है। मुझे एक कथा याद है कि एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एक जगह विराजमान थे और उनके चरणों में गोप गवाल भी बैठे हुए थे। तो सब ने भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरणों में विनती की कि महाराज आप हमें बैकुंठ के दर्शन करो। और ये फरमाया कि सभी अपनी आंखें मूंदो और अंदर से आपको बैकुंठ के दर्शन होंगे। सभी गोप ग्वालों ने अपनी आंखें मूंद ली और थोड़ी देर के बाद भगवान ने फरमाया आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सबसे पूछने लगे, भाई आपने बैकुंठ के दर्शन किए? सबने बेनती की कि महाराज बैकुंठ के दर्शन हमने किए। बैकुंठ सुंदर था, इसमें तनिक संदेह नहीं, लेकिन कुछ फीका फीका लग रहा था। तो भगवान कृष्ण महाराज जी पूछते हैं कि भाई आप बैकुंठ में गए, बैकुंठ के दर्शन भी किए और आपको बैकुंठ फीका फीका लग रहा था, कारण क्या है? तो सभी गोप ग्वालों ने बेनती की कि महाराज उस बैकुंठ के अंदर आप विराजमान नहीं थे। तो ये असलियत बात है कि सतगुरु के मिलाप से सेवक को एक महाआनंद मिलता है, महाशक्ति मिलती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जब ऐसा समय हमें मिला है, श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने कीमती समय में से श्री प्रयाग धामवासियों के लिए समय निकाला है, तो इस समय से हम पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें, पावन श्री दर्शनों का, पावन आशीर्वाद का और पावन सेवा का लाभ प्राप्त करें। और श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की जो मौज है कि हर एक गुरुमुख के लिए 5 सरल नियम जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही महाराज जी निर्धारित किए हैं उन पर अमल करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। और अंत में मैं एक बार फिर से आज के शुभ अवसर की श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के शुभ थोड़ी ही देर में
लगभग आधे घंटे का ये दर्शन खुलना गुरुमुख प्रेमियों का अपने सतगुरु के चरणों में बैठना, सतगुरु का अपने सेवकों का हालचाल पूछना, और ऐसे लगता है, ऐसे लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके, श्री गुरु महाराज जी की आरती करके, श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा सुनकर और श्री गुरु महाराज जी ने जो हाल चाल पूछा गुरुमुख प्रेमियों का, सब के सब गुरुमुख प्रेमी आत्म विभोर हो गए। दिल का कोना कोना खुशहाल हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। महात्मा जी ने भी जो सत्संग किया कि प्रयाग धाम में जब सतगुरु विराजते हैं, पधारते हैं, आगमन हो जाता है, जब श्री चरण रखते हैं तो चारों तरफ बहार आ जाती है। जो इस वक्त बहार आई है, श्री प्रयाग धाम में बहार छाई है सतगुरु के आगमन की, सबको लाख बधाई है। चहुं और एक बधाइयों का वातावरण छा गया श्री प्रयाग धाम में। थोड़ी देर में ही सबने गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन करके अपूर्व आनंद का अनुभव किया। जबकि ये समय 7 बजे का श्री आरती पूजा का समय था, लेकिन ये पहले से ही संदेश प्राप्त हो गया। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पूना से आई, श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई कि आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाए। तो गुरुमुख प्रेमी सभी धीरे धीरे श्री मंदिर जी में 6 बजे एकत्र हो गए और 6 बजे श्री आरती का शुभ समागम शुरू हो गया। श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले पहले श्री आरती पूजा को करके, श्री परमहंसों का मत्था टेक के पूजन आराधन करके सभी गुरुमुख प्रेमी बाहर आकर खड़े हो गए। श्री मंदिर जी के सामने जो पार्क है वो रोशनियों में, रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ, हरियाली से लबालब भरपूर तो वैसे ही होता है। लेकिन आज श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के आने की खुशी में ही ऐसे लग रहा था कि पत्ता पत्ता, डाली डाली झूम रही हो अपने सतगुरु का स्वागत करने के लिए। पार्क की और भी कई गुना अधिक पहले से शोभा निखर रही थी। वहीं गुरुमुख प्रेमी कोई पार्क में टहल रहे थे, कुछ बाहर जो सजावट वाला गेट बना हुआ है और सामने से श्रीकार आते हुए नजर आए, वहीं सब अपनी आंखें बिछाए हुए अपने सतगुरु का इंतजार करते हुए गुरुमुख प्रेमी खड़े थे। और जब श्रीकार सामने से नजर आने लगी तो ढोल बजने शुरू हुए और सभी नाचने लगे। अनेक गुरुमुख प्रेमियों ने श्रीकार के आगे थोड़ी दूरी पर जब श्रीकार थी तो दंडवत प्रणाम सड़क पर ही करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कितनी खुशी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में भरपूर हो जाती है। श्री प्रयाग धाम में चारों ओर सद्गुरु के आने की बहार छा गई। यूं तो मौसम का अपना आनंद है कि बरसात हो जाए तो मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, लेकिन बरसात कहीं ज़्यादा या कहीं कम कुछ भी ऊपर नीचे वातावरण बना सकती है, लेकिन एक अपने दिल की, अपने हृदय की जो ठंडक है, वो शीतलता है, वो सतगुरु के आगमन की, सतगुरु के दर्शन की, सतगुरु के वचनों की। सतगुरु को जब महात्मा जी
सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे थे मस्तक पर, तो वो अवसर एक बड़ा ही अनमोल होता है। यूँ तो ये रक्षाबंधन का पर्व अभी कुछ दिन पहले पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मनाया गया। बहनों ने अपने भाई को तिलक लगाया है, भाई ने लगवाया है, बहनों ने लगाया है। और ये पर्व भी रक्षा का एक सूचक है, सूचना देता है कि ये संदेश मिलता है कि ये रक्षा का पर्व है जो बहनें अपने भाई से उम्मीद करती हैं। लेकिन सतगुरु से सेवक का जो रिश्ता है वो ऐसा अटूट है, ऐसा पाक है, जो दिल की तारों की जो ये सूचना है वो देता है कि ये दिल की तारों से बंधा हुआ रक्षा का ये धागा है जो एक सेवक अपने सतगुरु से उम्मीद करता है, अपने सतगुरु के चरणों में ये अपने दिल का धागा बांध करके निश्चिंत हो जाता है। और सतगुरु ही ऐसे रक्षक हैं इस दुनिया में, इस लोक में भी और परलोक, इस लोक और परलोक में सतगुरु ही सक्षम हैं जो इस जीव की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। बेशक रक्षाबंधन का ये पर्व इस रक्षा का प्रतीक है, लेकिन बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर, जिस्मानी तौर पर और कहीं ना कहीं भक्ति परमार्थ में एक ये सत्य अनुभव में आता है कि ये सभी कुछ तो एक जगह पर झूठा साबित हो जाता है, लेकिन सतगुरु का ये जो संबंध है सेवक से, ये सच्चा है, सच्चा रिश्ता है। और इसके पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल से श्री लंगर में पहुंच करके लंगर ग्रहण करने लगे। और इसके बाद सभी गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह समय पर अपने विश्राम कक्ष में पहुंच करके आराम करने लगे। लेकिन एक परिवर्तन देखने को आया हर किसी गुरुमुख के अंदर कि पहले जो इतने दिनों से श्री प्रयाग धाम सूना सूना सा लग रहा था, आज सोना सोना लग रहा था, खुशी और बहारों वाला लग रहा था। गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे थे कि आज कितना विशेष दिन है। महात्मा जी ने सत्संग में भी कहा कि वैसे तो सुना सुना लगता है, और जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं, वचन हो जाएं, सत्संग हो जाए, तो फिर वही अवसर, वही वातावरण सब सुने सुने के स्थान पर सोना सोना बन जाता है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी सोने से पहले खूब सतगुरु के ख्यालों में रमे हुए निद्रा अवस्था में गए। और अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने रात को नींद में भी थोड़ा थोड़ा जब भी जाग होती है, करवट बदलते हुए भी एक अनुपम आनंद का अनुभव किया कि आज कैसी मस्ती छाई है। सतगुरु के आने की चारों तरफ खुशी और हरियाली ही हरियाली छाई है। और फिर गुरुमुख प्रेमी सुबह उठ करके आज नई सुबह का अनुभव करने लगे। परसों जब श्री गुरु महाराज जी के आने की इतनी खुशी थोड़ी देर में मनाई, थोड़ी देर का अवसर मिला, फिर सोने का अवसर हो चला था, लेकिन सुबह जो हुई एक नई किरण लेकर के आई। ये 24 तारीख जो कल दूसरा दिन था श्री गुरु महाराज जी के आने का, एक नई किरण के साथ ये सवेरा हुआ, एक नई सुबह जिसे कह सकते हैं कि खुशियों भरी शाम समाप्त हुई और खुशियों भरी सुबह का आगमन हुआ।
और इस प्रकार रोज नित्य नई खुशियाँ इसी प्रकार बरसती रहेंगी। सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी उठ करके श्री मंदिर जी में पहुँचे। सभी रास्ते पहले से अधिक रोशनी से नहाए हुए, सजावट से शोभायमान श्री मंदिर जी और श्री दर्शन हाल का वो रास्ता एक मन को अनूठा आनंद देने वाला चारों तरफ से लग रहा था। गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के इंतजार में मंदिर जी से पहले ही श्री कार के आने की बाट देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे कि पहले इधर से ही दर्शन करें, श्री मंदिर जी में तो करने ही हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी वहाँ खड़े होकर के सामने से आती हुई कार के दर्शन करना चाहते हैं, वो वहाँ रुक करके इंतज़ार किया करते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी मंदिर जी में पहुँच करके इंतज़ार किया करते हैं। ये इंतज़ार ही एक आनंद को अपने अंदर भरने में सक्षम है कि दुनिया का इंतज़ार करती है, लेकिन गुरुमुख प्रेमी अपने गुरु महाराज का इंतज़ार करते हैं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क ये यकीन कराता है कि गुरुमुख खास मिशन के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हुए इस लोक में भी खुशियाँ मनाते हैं और परलोक में भी अपना मुख उज्जवल लेकर जाते हैं। इसी प्रकार श्रीकार अंदर से बाहर की ओर आते हुए जगमग जगमग रोशनी से नहाई हुई श्रीकार, जो कि हॉर्न पहले बज चुका होता है और गुरुमुख प्रेमी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। एक पल भी कहीं दर्शनों से वंचित ना हो जाएं, इस चेतना में खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी। और जब दूसरा हॉर्न बजता है, श्रीकार बाहर आती है, गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से जब कार मुड़ती है तो फिर हॉर्न बजता है, तो उस हॉर्न की आवाज़ श्री मंदिर जी में आती है। श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए भी सचेत हो जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अभी आए। महात्मा जी इस हॉर्न की आवाज़ पर शंखनाद करते हैं। शंख की ध्वनि कानों को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कराते हुए और साथ के साथ श्रीकार भी श्री मंदिर जी के प्रांगण से होते हुए पीछे की ओर गैलरी में आकर रुकती है और श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए और पहले सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए धीरे धीरे श्रीकार आती है और फिर श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी प्रवेश करते हैं। पहले महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हैं, फिर सामने खड़े हुए भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, फिर श्री वेदी जी में कृपा करते हुए आज ये पहला दर्शन श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री परमहंसों का सुबह सवेरे मंदिर जी में आके करते हैं। सर्वप्रथम श्री परमहंसों को तिलक लगाने की ये मर्यादा को पूर्ण करते हुए श्री गुरु महाराज जी सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद भेंटा करते हैं, पुष्प भेंटा करते हैं और फिर श्री आरती की थाली अपने कर कमलों में लेकर, अपने हाथों में लेकर श्री परमहंसों के आगे श्री आरती उतारते हैं। वो अवसर जिसकी 73 दिन तक 73 डेज इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमियों की आज इंतज़ार ख़त्म हुई, जो कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे। श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे का ये दर्शन
गुरुमुख प्रेमी करके अपने दिल की, अपनी आत्मा की खूब प्यास बुझा रहे हैं, अपने सतगुरु के दर्शन पा रहे हैं। श्री आरती के बाद रोज़ हुक्मनामा मिला करेगा। रोज़ श्री गुरु महाराज जी जयकारा निस्तारा के साथ आप स्वयं मधुर वाणी में सुबह सुबह फिर संध्या वेले हुक्मनामा देकर सबको उठाएंगे। फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा दिया। फिर स्तोत्र बोलते बोलते, छंद बोलते बोलते, फिर 5 मिनट का मौन ध्यान हुआ और फिर से जो सत्संग महात्मा जी ने श्री हुजूरी में किया, फिर से श्री गुरु महाराज जी के महिमा के गीत गाए, सुंदर सुंदर वचन सुना करके सुबह सवेरे अमृत वेले गुरुमुख प्रेमियों को भरपूर लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी घड़ियाँ, ऐसे अनमोल लम्हे भाग्यशाली गुरुमुखों को प्राप्त होते हैं, हो रहे। इन घड़ियों की जितने भी महिमा गाई जाए उतना कम है, कम से कम है, क्योंकि वर्णन भी आया है श्री प्रयाग धाम के श्री मंदिर जी में वेदी पर ऊपर महात्मा जनों की तरफ ये दोहा लिखा हुआ है कि जा पल दर्शन साध का, ता पल की बलिहार, सतनाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। जन्म सुधारने का अवसर तो यही होता है कि जब जिस पल संतों महापुरुषों का, वक़्त के सतगुरु का दर्शन हो जाए, उस पल पर, उस घड़ी पर ये जीव बलिहार जाए, अपने तन मन को वार दे, सब कुछ अपना मिटा दे, अपना आपा मिटा करके सतगुरु की ओट आसरा ले करके सतगुरु के नाम में अपना जीवन व्यतीत कर दे। जीवन का लक्ष्य भी यही है, जीवन की खुशी भी यही है। अगर दायमी खुशी जिसको चाहिए वो सतगुरु के दर्शनों में प्राप्त करे, सतगुरु के वचनों में प्राप्त करे, सतगुरु के सत्संग में प्राप्त करे, सतगुरु की छत्र छाया में बैठ करके ये अनुभव करे, अपना तन और मन सतगुरु के चरणों में समर्पित करके सच्ची खुशी हासिल करे। जो महात्मा जी ने सुबह सवेरे सत्संग किया, वो भी सभी गुरुमुख उन्हीं की आवाज़ में सत्संग श्रवण करें कि अगर सुख चाहिए तो किस प्रकार से सुखी हुआ जा सकता है। जिसको सुख चाहिए वो सतगुरु को सुख देवे। सतगुरु को सुख देने का भाव मतलब यही है कि सतगुरु को सुख कैसे मिलता है कि सतगुरु की अगर आज्ञा की पालना हम करते हैं, हमने सतगुरु के वचन अगर माने, तो सतगुरु अपने आप को सुख अनुभव करते हैं हमारी तरफ से कि हमने उनको सुखी करने का एक भाव अपने अंदर पैदा किया। सत्संग सुने और अमल करने का पूरा पूरा प्रयास करें और सतगुरु के आशीर्वादों से, उनकी नेमतों से, रहमतों से भरपूर लाभ प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें। सुने सत्संग सुबह सवेरे मंदिर में महात्मा जी का। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की महान विभूतियों के एवं श्री हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल। रूहानी शहंशाह मेरे श्री परमहंस अवतार सन्मुख दर्शन दे रहे श्री सतगुरु जी दाता, श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर खुशी अनुपम छाई है। श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के शुभ आगमन की पावन श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई। ये हम सेवकों के परम सौभाग्य की बात है जो कि हम सेवक श्री परमहंसों की पावन
चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। संत महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए जगह जगह पर विचरण करते हैं कि जिस प्रकार से कल शाम को भी सत्संग में वर्णन आ रहा था कि जो धरती या उस धरती पे रहने वाले गुरुमुखों के हृदय में यदि सूनापन आ जाए तो समय के महापुरुष अपने चरण कमलों को उस धरती पर छुआकर और अपने पावन दर्शनों से उस धरती पे रहने वाले गुरुमुखों के हृदय में भक्ति का सोना ही सोना, आनंद ही आनंद बिखेर देते हैं। ऐसा ही आनंद कल से श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम सेवकों के ऊपर ऐसी कृपा करके बख्शा है, जिस कृपा के बदले हम सेवक श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में इस महान कृपा का, इस महान दया का भला क्या बदला चुका सकते हैं। लेकिन वर्णन करते हैं कि जो सुख को चाहे सदा तो सद्गुरु को सुख दे, कि यदि जीव अपने जीवन में ऐसा सुख ऐसा आनंद सदा ही चाहता हो तो समय के महापुरुषों को भी उनकी आज्ञा और मौज में चलकर सच्चा सुख और सच्चा आनंद उनके चरणों में समर्पित है। तभी समय के महापुरुष हम जीवों के जीवन का सूनापन बदलकर हर और खुशियां ही खुशियां बख्श देते हैं। अब किस प्रकार से समय के महापुरुष जीवन का सूनापन बदलते हैं, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में वर्णन आया है कि जब हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में अनेकों प्रेमी नया साल मनाने के लिए उपस्थित हुए तो श्री चरण कमलों में बेनती करते हैं कि स्वामी जी, पुराना साल बदल गया है और अब नया साल है। इसके उपलक्ष्य में श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन चरणों में लाखों लाख बधाई। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, इस साल तो केवल साल में एक बार बदलता है, लेकिन जो जिज्ञासुजन, जो गुरुमुख जन सच्ची श्रद्धा से समय के महापुरुषों की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को चलाते हैं, हम तो उसका साल नहीं अपितु उसका जीवन ही बदल देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो ये जीवन कब महापुरुष हम सेवकों का बदल देते हैं, वर्णन आ रहा है कि जब गुरुमुख जन समय के महापुरुषों की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को चलाते हैं। और समय के महापुरुषों की आज्ञा और मौज नित्य प्रतिदिन सत्संग के द्वारा हम सेवकों को बतलाई जाती है। वर्णन करते हैं 5 नियम भक्ति के करे जो श्रद्धाधार लोक और परलोक के सद्गुरु चुने हो, कि जो गुरुमुख जन इन भक्ति के 5 नियमों की पालना श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो समय के महापुरुषों का भी पवित्र आशीर्वाद हम सेवकों पर है कि इस लोक के ही नहीं अपितु परलोक के भी समय के महापुरुष जिम्मेवार होते हैं। इसलिए हम सेवकों का ये फर्ज बन जाता है कि हम सेवक भी भक्ति के 5 नियमों की पालना करते रहें, समय के महापुरुषों की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को चलाते रहें और महापुरुषों की कृपा से अपने जीवन का कल्याण करते रहें। एक बार फिर से श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के शुभ आगमन की सभी को लाखों लाख बधाई। बोलो जय।